आज का हमारा टॉपिक है जी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है और ये क्या क्या वर्क परफॉर्म करता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो सेरिब्रम का पार्ट होता है। ठीक है, सेरिब्रम क्या होता है? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है उसको सेरिब्रम कहते हैं, जो कि हमें यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये वाला सारा पोर्शन क्या है? ये सेरिब्रम है। ठीक है, तो सेरिब्रम जो होता है वो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइडेड होता है। ठीक है, जब आप देखते हैं ब्रेन को तो वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है और दरमियान में उनके क्या होता है? एक फिशर होता है जिसने उसको उन दोनों को डिवाइड किया होता है। ठीक है, दीज टू हाफ आर कनेक्टेड बाय द सेरिब्रल कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो कॉर्पस कैलोसम एक कनेक्शन होता है, एक बंडल ऑफ फाइबर्स होता है जो उसको कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, दीज इन इन दो हिस्सों को। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को। ठीक है, अब जो इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर का एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो आउटर पोर्शन होता है, जो उसका बाहर वाला पोर्शन होता है, उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अब बाहर वाले पोर्शन से क्या मुराद है? आप सबको पता है कि ब्रेन जो होता है उसके अंदर वाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है। ठीक है, अब मैं अगर ब्रेन को आप लोगों के सामने कट करके दिखाऊं तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये ग्रे मैटर का बना हुआ है। ठीक है, और ये जो आप लोगों को अंदर वाइट मैटर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अंदर जो होता है ब्रेन के डीप इनसाइड वो होता है वाइट मैटर, और जो एक्सटर्नल साइड पे होता है जिसे हम कह रहे हैं आउटर मोस्ट पोर्शन, वो ग्रे मैटर होता है। तो यही आउटर मोस्ट पोर्शन पोर्शन जो होता है, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जो आमतौर पे नज़र आता है, वो क्या बनाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाता है। ठीक है, दोनों तरफ ये मौजूद होता है, दोनों तरफ के पोर्शन को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो हम लोग बेसिकली एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने कहा कि द मोस्ट आउटर पोर्शन ऑफ अ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? सेरिब्रम बनाते हैं। अच्छा, ये सेरिब्रम जो होता है ये एम्ब्रियोलॉजिकली किधर से डिराइव होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एम्ब्रियो जब बन रहा होता है तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आपको नज़र आ रही होगी, तो इसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। अब ये न्यूरल ट्यूब आगे हमें बहुत सारी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड होता है, मतलब कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन आती है वक्त के साथ साथ। तो जब मॉडिफिकेशन आती है तो हम देख रहे हैं कि जो न्यूरल ट्यूब होती है उसके अंदर छोटे छोटे वेसल्स बन जाते हैं। ये आपको तीन मेन वेसल्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो तीन मेन वेसल्स हमारे पास जाके आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, ब्रेन के। तो इन तीन डिफरेंट वेसल्स के वेजिकल्स के नाम भी डिफरेंट हैं। ठीक है, इन तीन डिफरेंट वेजिकल्स के नाम भी डिफरेंट है। पहला नाम क्या है जी? पहला नाम है हमारे पास प्रोजेंसेफेलॉन, दूसरा नाम है जी हमारे पास मीजनसेफेलॉन, और तीसरा नाम है रोम्बनसेफेलॉन। तो हम लोग लिख रहे हैं कि जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है या सेरिब्रम है वो हमारे पास किधर से ड्राइव हो रहा है? वो प्रोजेंसेफेलॉन से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, प्रोजेंसेफेलॉन हमारे पास फर्स्ट वाला है और ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये लार्जेस्ट भी है। ठीक है, और इसीलिए हमने कहा सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो ये है प्रोजेंसेफेलॉन, जो कि जिसका दूसरा नाम फोर ब्रेन भी है। ठीक है, आगे प्रोजेंसेफेलॉन दो चीज़ों के अंदर डिवाइड होता है, एक एक को हम टीलेंसेफेलॉन कहते हैं और दूसरे को हम डायनसेफेलॉन कहते हैं। डायनसेफेलॉन हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर दे रहा है, टीलेंसेफेलॉन हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। तो जो सेरिब्रम होता है वो एक्चुअली कहाँ से निकल रहा होता है? वो एक्चुअली हमारे पास टीलेंसेफेलॉन से निकल रहा होता है। ठीक है, डायनसेफेलॉन हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर देता है। अब मज़े की बात यह है कि अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये टीलेंसेफेलॉन आगे दो बड़े वेजिकल्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये क्यों होता है? बाकी आप वेजिकल्स को देखें तो वो सिंगल सिंगल ही हैं, यहाँ पे आपको एक फिशर बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि फ्यूचर में जाके ये फिशर यहाँ पे आ जाएगा और दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स बन जाएंगे, जिसके मतलब मैं आपको बता रहा था कि टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह इसकी डिवीजन होती है। बाकी चीज़ों से हमारा अभी कंसर्न नहीं है, जैसे जैसे कंसर्न होगा हम उनको जो है ना रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जी हमारे पास सल्काई एंड गायराई। सल्काई और गायराई क्या होते हैं? सल्काई ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर सल्कस होता है, और गायराई भी प्लूरल है, जिसका सिंगुलर हमारे पास गायरस होता है।
तो ये क्या चीज़ें होती हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर को जब हम फिजिकली देखते हैं तो उसके अंदर हमें कन्वुलेशंस नज़र आती हैं, ठीक है, कन्वुलेटेड अपीयरेंस होती है। वो कन्वुलेटेड अपीयरेंस कौन सी चीज़ उसको प्रोवाइड कर रही होती है, वो यही सल्काई और गहराई प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब क्या है, मेरी बात का मतलब ये है जनाब, ये हमारे पास एक स्ट्रेट ट्यूब है। अब इस स्ट्रेट ट्यूब के अंदर थोड़े थोड़े इस तरह जो है ना वो क्रस्ट एंड ट्रफ्स बन चुके हैं, ठीक है। इन क्रस्ट एंड ट्रफ्स को मैं क्या कह रहा हूँ, सल्काई और गायराई कह रहा हूँ, ठीक है। गायराई जोन से होंगे या गायरस जो हमारे पास होगा वो ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये। और जो ग्रूव्स बन रहे होंगे उन्हें हम सल्कस या सल्काई कहेंगे, ठीक है। तो ये सादा सा कंसेप्ट था। अब ब्रेन के अंदर हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर या सेरिब्रम के अंदर हमारे पास बहुत सारे सल्काई और गायराए होते हैं, ठीक है। उनमें से हम लोगों ने मेजर जितने भी होते हैं उनको लिखा है, जिनका फंक्शन क्या होता है, वो डिफरेंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डिफरेंट लूप्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंट पोर्शंस के अंदर या लूप्स के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो पोर्शंस के नाम भी हैं हमारे पास, उनको भी हमें याद करना पड़ेगा। फ्रंटल है, टेम्पोरल है, ठीक है, पैराइटल है, ऑसिपिटल पोर्शन है, ठीक है। ये डिफरेंट पोर्शन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इनको डिवाइड कौन कर रहा होता है, हमारे पास सल्काई डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सल्काई के नाम हम लोग पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस का दूसरा नाम होता है सल्कस ऑफ रोलांडो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मौजूद होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये है हमारे पास सेंट्रल सर्कस, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या कर रहा है, हमारे पास ये दो पोर्शंस को ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट लूप्स को या पोर्शंस को डिवाइड कर रहा है। वो दो इंपॉर्टेंट पोर्शंस क्या हैं, हमारे पास आगे की तरफ है फ्रंटल लोब और पीछे की तरफ है हमारे पास पैराइटल लोब। तो ये इनके दरमियान एक ग्रूव सा बन रहा है। इस ग्रूव को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सल्कस कहते हैं, ठीक है। हमने कहा कि यही सल्काए जो है ब्रेन को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्लियर हो गया। दूसरा है हमारे पास लेटरल सर्कस, जिसका नाम दूसरा नाम सिल्वियन फिशर भी होता है, ठीक है। सिल्वियन सल्कस कह लें, सिल्वियन फिशर कह रहे हैं या लेटरल सल्कस कह लें, एक ही बात है। तो ये यहाँ पे मौजूद होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये सिल्वियन फिशर क्या कर रहा है, हमारे पास फ्रंटल लोब को एक और लूप से डिवाइड कर रहा है जिसका नाम है जी हमारे पास टेम्पोरल लोब। अब आप देखें कि ये लेटरल सल्कस जो है ये हमारे पास बहुत पीछे को एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि ये एंटीरियर साइड से पीछे पोस्टीरियर साइड की तरफ जा रहा है। तो एंटीरियरली तो ये फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को डिवाइड कर रहा है, जबकि पोस्टीरियरली जाएं थोड़ा सा तो ये हमारे पास टेम्पोरल और पैराइटल को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। टेम्पोरल और पैराइटल को भी डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि लेटरल सल्कस एंटीरियर साइड पे फ्रंटल लूप और टेम्पोरल लूप को हमारे पास डिवाइड कर रहा है, और जब हम पोस्टीरियर साइड पे जाते हैं तो पोस्टीरियर टेम्पोरल लूप और पैराइटल लूप को भी ये डिवाइड कर रहा होता है। आगे है जी हमारे पास सिंगुलेट सल्कस। सिंगुलेट सल्कस हमारे पास आप लोगों को इस जो है ना ऊपर वाले व्यू से नहीं नज़र आएगा, ये मोस्ट सुपरफिशियल व्यू है। हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियल साइड की तरफ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा ब्रेन के, ठीक है। तो इससे क्या मुराद है, अगर आप देखें तो ये ब्रेन की दो इमेजेस आप लोगों को छोटी छोटी नज़र आ रही होंगी। इस इमेज के अंदर देखें तो ये लेटरल व्यू है ब्रेन का, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं लेटरल व्यू को, यहाँ से हमें सेंट्रल सल्कस नज़र आ गया, लेटरल सल्कस नज़र आ गया, ठीक है। लेकिन अब हम देखने लगे हैं मीडियल साइड की तरफ से ब्रेन को। अगर हम इस तरफ से देखेंगे, ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है ब्रेन को इस तरफ से, तो हम लोग ब्रेन को इस एंगल से देखेंगे, ठीक है। रिमेंबर दैट मीडियली, ठीक है, अंदर की तरफ जाके। तो ये है उसकी डायग्राम। इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है सिंगुलेट सल्कस। सिंगुलेट सल्कस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर यहाँ रहा। ये क्या कर रहा है, ये एक ख़ास गायरस को डिवाइड कर रहा है ऊपर वाले किसी भी ए बी सी गायरस से, ठीक है। मुख्तलिफ इनके अलावा भी मुख्तलिफ गायरस होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सल्काए भी होते हैं, ठीक है। हम लोग उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो सिंगुलेट सल्कस क्या कर रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे एक सिंगुलेट गायरस को डिवाइड कर रहा है किसी भी ऊपर वाले ए बी सी गायरस से, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली
सिंगुलेट गायरस के नाम से ही मशहूर है, ठीक है, सिंगुलेट सल्कस। आगे है जी हमारे पास पराइटो ओसिपिटल सल्कस। पराइटो ओसिपिटल सल्कस हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो कि क्या कर रहा है, पराइटल लूप को ओसिपिटल लूप से, जो कि यहाँ पे मौजूद है, उससे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें पराइटो ओसिपिटल सल्कस को, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ रहा, जो कि क्या कर रहा है, अगेन पराइटल लूप को ओसिपिटल लूप से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है जी कैलकेरियन सल्कस या सल्सेरियन सल्कस या सल्केरियन सल्कस, जो भी आप कहना चाहें। तो ये सल्कस क्या करता है, हमारे पास ये भी आपको डीप साइड पे नज़र आएगा, यानी कि मीडियल साइड पे ही नज़र आएगा। हम लोग अगेन मीडियली ब्रेन को व्यू करने लगे हैं। तो मीडियल साइड पे अगर आपको ओसिपिटल लूप के अंदर अगर आप देखें, तो ये पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये क्या होगा, ये कैलकेरियन सल्कस होगा, ठीक है। अब ये कैलकेरियन सल्कस क्या कर रहा है, ओसिपिटल लूप को ही दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रहा है। एक हमारे पास सुपीरियर पोर्शन है जिसे हम कहते हैं लिंगुअल गायरस, ठीक है, लिंगुअल गायरस, और एक हमारे पास इंफीरियर पोर्शन है जिसको हम कहते हैं क्यूनियस गायरस, ठीक है, क्यूनियस गायरस। लेट मी राइट दिस फॉर यू, दीज टू वर्ड्स। तो हमारे पास एक है हमारे पास लिंगुअल गायरस, और दूसरा है हमारे पास क्यूनियस गायरस, ठीक है। ये दोनों पोर्शन है ऑसिपिटल लूप के, ठीक है, और उनको डिवाइड कौन कर रहा है, हमारे पास ये वाला कैलकेरियन सल्कस डिवाइड कर रहा है। अब तक के लिए इतने ही, हम मज़ीद वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम।